पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बातें कर ले और सलाम पढ़ लेते हैं, जरूर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। लोग महफिल मिलाद को एक अजीब और गरीब जगह से तशबीह देते हैं आज के दौर में। ये मिंबरे रसूल है, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। जब तक इस पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है, मलाइका इकराम चारों तरफ से घेर के खड़े रहते हैं। ये बच्चों का ऊधम और बड़ों की ये शरारत, इसका जवाब तुम्हें कल अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में खड़े होकर देना पड़ेगा। ये नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे मौलाना मुशाहिद रजा। ये आका की मोहब्बत में नात आपको सुना रहे थे। आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? ए परवेज, ये मिलाद का क्या प्रोग्राम है? तू निकल जाए यहाँ से, या तो फिर बाहर बात कर ले या सुन ले थोड़ी देर। मिलाद शरीफ जो होती है वो इसलिए होती है कि अच्छी बातें सुनाई जाए ताकि लोग यहाँ से उठें और वो नमाजी हो जाएं। गुनाहगार आया तो नेकोकार बन के जाए, झूठा आया सच्चा बन जाए। जुआरी आया ताश खेलने वाला, वो ताश से तौबा करके जाए। ये इसलिए होता है। नात ये पढ़ रहे थे, आप जो सुन रहे थे, तो अब मालूम है आप क्या कर रहे थे? आप अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर क्या कर रहे थे? सुन्नत मुस्तफा। नात तो एक सहाबी हुजूर के बारगाह में आते थे, वो चंद अशार लिख के लाते, मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते और अदब खड़े होकर आका को सुनाते, हुजूर की तारीफ उन अशारों में कहते। वो अरबी में थे अल्फाज, तो वो हुजूर मुस्कुराते। एक दफा मेरे आका ने उनको मोहब्बत में अपनी चादर शरीफ दे दी। जो आप जो 10-5 रुपए देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि ये नजराना है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको? तो हुजूर सुनते थे और खुश होते थे। वो जैसे ये पढ़ रहे थे तो आप खुश हो रहे थे, मगर सुनने में बेअदबी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोग इस शक्ल में बैठ जाते हैं कि घुटने खड़े हैं और बैठे हैं। ये वो महफिल है, इसका अदब इतना करना चाहिए कि तुम्हें अल्लाह और रसूल की नजर में तुम ऐसे हो जैसे इस तरह कि जैसे तुम जन्नत की क्यारी में बैठे। तो अदब से बैठना चाहिए, या दोजानों बैठ जाएं या फिर पलथी मार के संभाल के बैठ जाएं। ऐसे नहीं बैठना चाहिए जैसे हमारे यहाँ ये देखते हैं कुत्ते बैठते। तो अक्सर मैंने देखा है लोगों को महफिल मिलाद में आएंगे या मस्जिद में तो यूं घुटने खड़े किए और बैठ गए। ये बेअदबी। आप बात दोजानों बैठोगे या अदब के साथ बैठोगे, अल्लाह बड़ा राजी होता है, अपने बंदे को देखता है निगाह रहमत से। मेरे पास इतने गले तो नहीं है ना इतनी वो है। मैं तो सिंपल आदमी हूँ और मुझे बात ये सोचता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे और लोग उस पर अमल करें तो कामयाब हो।
और उनकी भलाई उनकी इस्लाह हो जाए, ताकि वो कल अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में जाए तो कामयाबी और कामरानी के साथ जाए। ये हाजी जी हो गए माशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ इनके बराबर वाले भी अल्लाह करे हाजी हो जाए। अल्लाह जिसे माल दे वही मालदार हो, वही जाएगा इंशाअल्लाह, है ना। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि जोड़े से हो जाए मामला। तो ये बात महफिले मिलाद इसीलिए सजाई, हजरत वहां से आए, पैसे लेने के लिए नहीं आए, ये कुछ देने आए थे। और आप जो आए हैं तो इसलिए नहीं आए कि हम साहिब खाना से कुछ लाएंगे घर वालों से, बल्कि हम वहां जाएंगे और कुछ लेके आएंगे। कहा है कि ये वो महफिल है जिसमें अहमद मुख्तार आते हैं। आप अदब से बैठोगे तो इंशाअल्लाह हुजूर जरूर तशरीफ लाएंगे। पहले ये होता था महफिलों में, आपका बचपन होगा उस वक्त में आपका, तो उस जमाने में मीलाद शरीफ होती थी, बावजू बैठते थे, बावजू बैठते थे और अदब रखते थे, इतना कोई शोरगुल नहीं था, और बताशे आते थे उन पे मीलाद पढ़ी जाती थी। आप दौर ये आ गया कि बताशों पे तो मीलाद पढ़ता ही नहीं, बताशों पे मीलाद पढ़ता ही नहीं, और जलेबी से इनकार करता नहीं। जहां मिलते हैं मुर्ग मुसल्लम, वहां तो मेंबर से ही नहीं उतरता। तो ये सब मामला हम लोगों ने कुछ खराब किया। गरीब आदमी के यहाँ पहले जाना चाहिए, उसकी मीलाद पढ़नी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अरे यार क्या वो नजरिया गलत हो गया। दूसरा नजरिया ये हो गया कि मेरी तकरीर कामयाब हो जाए, यानी हुल्लड़ हो जाए, खूब इधर उधर के चुटकुले हो जाए, और चार बातें इधर की सुनाई, चार उधर की, कुछ गांव की, कुछ देहात की, कुछ खेत की, खलियान की, और बोले वाह वाह हो गई, लोग हंस गए, बोले जलसा बड़ा कामयाब हो गया। इन्हें तुम क्या समझते हो, ये मदरसे के तलबा भी हैं और ये आलिम भी हो गए माशाल्लाह, इनकी फजीलत की दस्तार भी हो गई। तालिबे इल्म जो है, जो भी तालिबे इल्म होता है, तो वो अगर जब जब वो दीन के लिए निकलता है तो अल्लाह हुजूर की हदीस है कि फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, जब वो चलता है तो उनके परों पर चलता है। इनकी दुआओं में बड़ा असर होता है। और उलमा की इज्जत इतनी करो कि उनके सामने बड़ी आवाज से मत बोलो, क्योंकि आलिम का देखना भी इबादत है। हुजूर ने फरमाया अगर किसी ने बाअमल आलिम को देख लिया, गोया कि उसने मुझे देख लिया। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे अमल की, और आपको भी तौफीक दे। अल्लाह सबसे पहले नमाज की मुझे भी तौफीक दे और आपको भी दे। मैं आपसे सबसे पूछूं या किसी भी आदमी से कि आप नमाज पढ़ते हैं, तो आप कहोगे हाँ नमाज पढ़ते तो हैं। तो आप कहो, मैं कहूँ कैसे पढ़ते हो, बोले जुमे वाले दिन पढ़ते हैं। इसके अलावा तो यह हम भी नहीं करते कि तुम लोग नमाज नहीं पढ़ते, हम भी इनकार नहीं करते हैं। आप जुमे में पढ़ लेते हैं, जुमा पढ़ते पढ़ते एक दिन वो भी आता है, कभी फजर भी पढ़ लेते हैं, कभी जोहर भी मौका मिल जाता है पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाजी नहीं है। लेकिन नमाजी नहीं है इमाम आजम अबू हनीफा, जिस मसलक पर हम अमल करते हैं, जिनके पैरवी करते हैं, जिनके तरीके पर चलते हैं, मसलक के आला हजरत जिनका नारा लगाते हैं, गले फाड़ लेते हैं ताजुल शरिया के नारे लगा लगा के, मगर हम इतना सा भी उनकी बातों पे अमल नहीं करते। क्या है वजह? यह है कि ये इधर से उधर निकल गई बात, इस कान से इस कान, इस कान से इस कान, इधर से इधर, आर पार, घर से यहाँ से गेट से बाहर गए, कुछ खबर ही नहीं रहा। क्या कहा मौलाना साहब ने, ये थी मुशाहिद रजा नात सुना रहे थे। ये नात हम समझ सकते हैं, आप क्या समझ रहे हो? आप क्या समझ रहे हो? आला हजरत के अपने पाक में एक शेर आता है कि हमें रजा, अरे खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया ना आया, न कोई गया
ना आया। ये कौन कह रहा है? आला हजरत कह रहे हैं। अब आपको क्या इसमें समझ में आया? ना कोई गया ना आया। ये शेर आप समझ सकते हैं क्या? नहीं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। हो गई। इन्होंने सुभान अल्लाह का, इन्हें सवाब तो मिला, लेकिन ये शेर का मफहूम ये नहीं समझे। एक शेर आता है कि बीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की ये हवा किधर की है। अल्लाह अकबर ये कदम और वो खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। वहाबी ने कहा, देखो तुम्हारे मौलाना अहमद रजा बरेली वालों ने कितना खतरनाक गुस्ताखी की है हुजूर की शान। कि उन्होंने कहा मौलाना अहमद रजा ने कि मदीने में सर के बल चला करो, जब सर नीचे हो जाएगा तो पैर ऊपर नहीं हो जाएंगे। समझ में, समझने का फर्क। ये उनकी समझ है, ये हमारी समझ है। तो हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, रात को भी पढ़ते हैं, दिन को भी पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हैं, अल्लाह की तारीफ करते हैं, तौसीफ बयान करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, नमाजें की कोशिश करते हैं पढ़ने की। ये सब काम अच्छे हैं, नियाज करते हैं, ये मुस्तहब काम है। जलसे लगा और झंडे और जुलूस 12वीं के हम मनाते हैं, ये सब मुस्तहब काम है, अच्छी बातें हैं, किया करो, लेकिन नमाज कभी मत छोड़ा करो। अगर नमाज छोड़ोगे तो समझो ये सब बेकार, कोई अमल कबूल नहीं। ये 40वें और ये 10वें और ये बरसी की फातिहा, ये सब बाद में, पहले नमाज है। अपनी बीवी से कहो नमाज पढ़े, अपनी बेटियों से कहो नमाज पढ़ो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने बच्चों की नमाज पढ़ो, और फिर जमरात को फातिहा लगा। नमाज एक वक्त की न बीवी ने पढ़ी न खुद पढ़ी, और बोले फातिहा लगाई, लगी नहीं। जमरात का दिन है, बड़े बूढ़े आए होंगे, तुम्हें खबर नहीं है। जब तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां करते हो, नमाज नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते से कहता है कि देख मेरे बंदे ने दुनिया में जो भी अपनी वारिस छोड़ा, वो ताश से खेलता है, जुआ खेलता है, शराबे पीता है, बेनमाजी है, मेरी नाफरमानियां करता है, इसको अज़ाब बढ़ा दिया जाए। सख्ती दी जाए इसको। तुम ये समझते हो कि बहुत फायदा पहुंचता होगा, हमने बरसी करा दी। ये लड़के बैठ जाए, बैठ, मैं खत्म कर दूंगा। आज ये सलीम भाई ने अपने वालिद की सालाना फातिहा करा। ये न समझे कि मेरे वालिद बहुत खुश हैं, क्या खबर। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि मैं एक कब्रिस्तान से गुजरा तो मैंने देखा कब्र पे बड़ा अजाब हो रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ उसकी पिटाई कुटाई अजाब हो रहा है कब्र में। अल्लाह जाने कब्र का। वो फरमाते हैं मैं वापस आया तो मैंने देखा कि उसकी कब्र पर रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा है, और सबसे ज्यादा उसकी कब्र पर रहमत नूर की बारिशें हो रही हैं। मैंने मौला की बारगाह में अरीजा पेश किया, परवरदिगारा ये क्या है कि अभी गया था अजाब और वापस पलट के आया तो रहमत इलाही का नुज़ूल, तेरी रहमतें तेरी बरकतें। जवाब मिला कि हमारे नबी पर इधर से एक दीवाने ने दरूद पढ़कर 3 मरतबा इस कब्रिस्तान के लोगों को सवाब पेश कर दिया, इसकी बरकत से हमने इस कब्रिस्तान से अजाब हटाया। जमील कादरी आला हज़रत के शागिर्द हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद आ
आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स की शादी हुई और कुछ दिनों के बाद उनका विसाल हो गया, यानी इंतकाल हो गया, मौत हो गई। अल्लाह का हुक्म। हाजी साहब तवज्जो। तो वो कहने लगे, वक्त करीब आया तो उन्होंने कहा, बेगम साहिबा, जो आपके शिकम में जो बच्चा है, जब ये दुनिया में अगर तशरीफ लाए, अगर बेटी हो तो इसे पर्दे में रखना और अल्लाह और उसके रसूल का दीन पर्दे में ही पढ़ाना सिखाना, और अगर बेटा पैदा हो तो इसको मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह के रसूल का दीन सिखाना, आलिम दीन बनाना। खुश नसीब है इनके वालिदैन कि इन्होंने इनको आलिम बनाया, इन्हें आलिम बनाया, उन्हें आलिम बनाया, हाफिज कुरान बनाया, कारी कुरान बनाया। खुश नसीबी है। अल्लाह ताला करम फरमाए, उलमा से दीन जिंदा है, हमें हमारे आका की यादें जिंदा है और क़यामत तक रहेंगे। तो वो मुद्दत 9 महीने की गुजरी और बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया, बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, बड़े खुश हुए। मगर वो ये बात, ये वसीयत अपने शोहर की अपने मन में रखे रही। जब उनका बच्चा बोलने के लायक हो गया तो उन्होंने कहा कि अब इसको मैं किसी आलिम साहब के बारगाह में पेश करूं और वहां ले जाऊं, कहूं कि इसको पढ़ो। बच्चे को पेश कर दिया कि इसके वालिद की ख्वाहिश थी, उनकी वसीयत के मुताबिक मैं आपके पास लेकर आई, इसको मुझे आलिम बनाना है। आलिम साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह ताला कामयाबी दे और ये आलिम दीन बन जाए। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस कब्रिस्तान से गुजरा जहां उसके बच्चे के वालिद की कब्र, तो मैंने देखा कि बड़ा कब्र पे अजाब हो रहा था, बड़ा। मैं कुछ दिनों के बाद पलट के उसी कब्रिस्तान से गुजरा तो अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, जन्नती खवाने नेमत उसके सामने रखी। मैंने मौलाए करीम वादउला शरीक से अर्ज किया, मेरे परवरदिगारा, मैं इस कब्रिस्तान से गुजरा तो इस कब्र वाले पर बड़ा अजाब हो रहा था। अल्लाह, आज क्या बात है कि इसकी कब्र पे रहमत के रहमत इलाही के खजाने इसके सामने पेश है, रहमतें बरस रही हैं, कब्र सारी की सारी रोशन है। जवाब मिला मूसा ईसा, जवाब मिला, ऐ ईसा, तुम्हें खबर नहीं, हमारी रहमत बड़ी आला है, हम जिस पर चाहते हैं अपना फजल फरमा देते हैं, हम जिसे चाहते हैं बख्श देते हैं। वजह यह है कि जब दुनिया में इसने अपना वारिस छोड़ा था तो उस वक्त वो दुनिया में भी नहीं आया था, मगर ये अपनी बीवी से वसीयत करके हमारी तरफ आया था कि जब ये बच्चा, तेरे शिकम में जो बच्चा है, जब ये पैदा हो और अगर बेटा हो तो इसे आलिम दीन बनाना। तो हमने इसको, इसकी बच्चे की, इसकी बीवी हमारे एक आलिम के पास गई और उसको आलिम दीन के सामने पेश कर दिया और उस आलिम ने इस बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा दिया। और जब बिस्मिल्लाह पढ़ाया, बिस्मिल्लाह का माना है अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान रहम वाला है। फिर बच्चे ने उस्ताद के सामने बैठ के पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है।
अल्लाह फरमाता है ईसा को जो जिसका बच्चा दुनिया में मेरी तारीफ करे और मुझे रहमान और रहीम कहे, ये मेरी रहमत को कब गवारा है कि मैं उसे कब्र में अज़ाब, उसके बाप को कब्र में अज़ाब दूं। तो अब याद रखो, अगर तुम नमाज़ें पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ये दलील है इस बात की कि तुम्हारे वालिद को कब्र में इसका अज्र दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। वैसी मोहब्बत झूठी दिखा रहे हो कि फातिहा लगवा दी, एहसान कर दिया। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तुम पढ़ोगे इसका सवाब तुम्हारे वालिदैन को भी दिया जाएगा, तुम्हारे आबा व अजदाद को मिलेगा, वो खुश होंगे। तुम कब्रिस्तान जाओ, वो याद करते हैं, आजा कुछ दे जा, और तुम खाली जाके ये फर्ज अदा करो, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम किया, वालेकुम सलाम, क्या किया? सही बात यह है कि तुम, हम और आप सब, हमारी कौम के अंदर ये खामियां हैं कि हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। और याद रखो, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती है। तो तुम क्यों नहीं सीख लेते? अगर तुम्हें शर्म आती है तो हमसे आकर हमारे पास आओ और कहो, मौलाना साहब हमारी हम अलहम्दो शरीफ पढ़ते हैं, देखो क्या ठीक है। तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे अगर यहाँ खामी है तो ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो। अगर तुम्हें खुद पढ़ना नहीं आता तो मौलाना साहब जरा अलहम्दो का एक आयत पढ़ के सुनाते, तो हम जरूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम जरूर आपको सुनाएंगे, पढ़ के आप याद कर लो। तो आप एक आयत पहले दिन पढ़ो, पूछो हमसे कि पहली सूरह फातिहा का पहली आयत कौन सी है, पहली आयत बताओ, हम कह देंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप इसी को रट लो, 2-4 दिन के बाद फिर मिल जाए तो दूसरी आयत बता दो मौलाना साहब, पढ़ के सुनिए जरा। तो हम खुद बताएंगे कि अर्रहमानिर रहीम, इस तरह आपको अलहम्दो शरीफ याद हो जाएगी और आप कंटिन्यूज अपने इमाम के पास बजमात नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपको नमाज में सूरह फातिहा भी याद हो जाएगी। इसके अलावा और भी सूरतें आपको याद हो जाएगी। नहीं हो जाएंगी क्या? तो इस महफिल मिलाद में थोड़ी देर भी बैठना बड़ी मशक्कत और बड़ा गिरा गुजरता है। या आपका 1 घंटे का बैठना या 2 घंटे का बैठना, आप ये मत समझो कि ये फजूल है, बल्कि ये आपको 1 घंटे का बैठना शायद 50,000 साल के उस दिन से निजात दिला देगा। बड़ा आसान हो जाएगा वो दिन, जिस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौरा, तख्त पर मोहम्मद होंगे, अदालत पर खुदा। बड़ा आसान हो जाएगा वो दिन। अभी मुशाहिद रजा नाथ पढ़ रहे तो बड़ी परेशानी का बायस बना हुआ था कि नहीं खत्म कर दो, खत्म कर दो, खत्म कर ही देंगे यार, काम आपको भी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी है, फालतू थोड़ी है, हमारी भी बीवी और बच्चे हैं, इनके भी माँ बाप हैं, इनके भी घर परिवार हैं, बड़ी दूर जाना है आपको, यहाँ से उठोगे घर में चले जाओ। सही कर रहे हैं गलत? अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ किया करो कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे आबा व अजदाद की मग़फ़िरत फरमाए। रोज शाम को पूरे दिन झूठ बोला, पूरे दिन इधर उधर की गप्पे शप्पे लड़ाई, कलमा तक नहीं पड़ा, संभल के बिस्तर बिगड़ी, अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह अल्लाह माफ कर दिए, अल्लाह माफ कर दिया। अरे झूठा मक्कार, तू ठट्टा कर रहा, अल्लाह से मजाक उड़ा रहा है।
तुम बावजू बनने के रहने की आदत बनाओ। जब बावजू रहोगे इंशाअल्लाह, बावजू लेटोगे, फरिश्ते तुम्हारे साथ रहेंगे, नेकियां लिखेंगे। और वजू का ख्याल रखो, वजू न टूट जाए। जब वजू का आप ख्याल रखोगे तो आपका मुकद्दर का सितारा जाग जाएगा और गुनाहों से बचोगे, अल्लाह राजी होगा, नमाज भी खत्म नहीं होगी। अरे वजू टूट गया, नमाज कर, वजू कर लूं। जब वजू करने की आदत होगी तो आप कहोगे नमाज ही पढ़। एक वक्त की नमाज छोड़ दो आप जानबूझकर, आपने कुफ्र के करीब पहुंच गए। कुफ्र समझते हो क्या है? किसी गैरुल्लाह की पूजा के करीब पहुंच गए, मंदिर के पास पहुंच गए। यहाँ तो लोग मंदिर की कचौरी पकौड़ी सही खाई, वक्त आ जाए सब समेट जाए, लाओ उधर समेट। मालूम है आला हज़रत जिस ताजुश शरिया का तुम फतवा लगाते हो, जो नारा लगाते हो और खूब कहते हो करिया करिया ताजुश शरिया, अभी भी हो रहा था, साहब कह रहे थे तो बच्चे भी कह रहे थे ताजुश शरिया। पता है ताजुश शरिया का फतवा क्या है? कि दिवाली, होली और इसकी और उसकी रक्षाबंधन की सारी मिठाइयां खाना नाजायज और हराम। ताजुश शरिया का सुन लिया मसला? ये फतवा है ताजुश शरिया का। और ताजुश शरिया ये का नहीं है, बल्कि उनके नाना मुफ्ती आज़म इनका भी यही कौल है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का भी यही कौल है। इमाम आज़म अबू हनीफा जो पूरी दुनिया के मसलक के सबसे बड़े इमाम है, उनका भी यही अकीदा है। उन्होंने भी यही लिखा है कि हराम है तो हराम है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं क्या? अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। नहीं बोलोगे क्या? सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की। एक बार हसीब भाई आप ही बोल दो सुभान अल्लाह, जरा तड़प के कहें मचल के सुभान अल्लाह। अच्छा, नबी के नाम पर एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ये आसमान, ये जमीन, ये खेत, ये खलियान, ये दौलत, ये औलाद, ये जायदाद, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। और बढ़ती है कौनैन में, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। या अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार नजफ अशरफ के सरकार। ये वहाबी अंधा, अक्ल का अंधा, दिल का गंदा, वक्त का पता लगे न लगे नमाज पढ़ता। अब चालू टाइम भी नहीं होता, अजान पढ़ देता। आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा मगरिब हो गई, टाइम निकल गया इशा का। मैंने कहा जा रहा है मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ी। अरे मैंने कहा बेवकूफ, तुम्हारी नमाज हो जाएगी इस टाइम? अरे हो जाएगी यार, 7:15 बजे नमाज पढ़ रहा तब मगरिब की। आला हज़रत ने ऐसे थोड़ी कहा इनको। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो
चाक और अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। देखो हम तुम तो बड़े खुश नसीब हैं, मुकद्दर वाले हैं, हमारे बुजुर्गों ने जन्नत का पता दे दिया है। पता दे दिया, पता। अब ये आपकी मर्जी है, जन्नत लो या मत लो, ये आपकी मर्जी है। मेहनत करनी, नमाज पढ़नी पड़ेगी, कुछ ना करे, झूठ ना बोले और नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह जन्नत। हाँ, तो उसके लिए बहुत से तरीके बताए हैं। जब अपना खेत पर गन्ना छोड़ने गए तो ठंड नहीं लगी, नमाज पढ़ने में ठंड लग रही। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, एक मर्तबा कहें या रसूल अल्लाह, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हाँ, आग लग जाती है तन मन धन में इनके। ओ ये क्या कह दिया बरेली के मौलवी साहब ने, ये क्या कह दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि इनके वो मौलवी हैं जिनकी ये इक्तिदा करते हैं, जिनको ये बड़ा पेशवा मानते हैं, हम आला हजरत को मानते हैं, मुफ्ती आजम हिंद को मानते हैं, उनके पीराने माहिरा को मानते हैं, उनके पीरानों को मानते हैं, निजामुद्दीन औलिया को मानते हैं, साबिर करियरी को मानते हैं, बाबा फरीद को मानते हैं, कुतुबुल अख्ताब को मानते हैं, हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी को मानते हैं, और हिंदुस्तान के वाली हिंदुस्तान ख्वाजा ख्वाजगान को मानते हैं। अरे हम उनको मानते हैं जिनका नाम नामी ख्वाजा उस्मान हारून है, हम उनको मानते हैं जिनका नाम ख्वाजा शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी है, हम उसको मानते हैं जो पीराने पीर है, दस्तगीर है, रोशन ज़मीर है, अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, उसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं जो नजफ अशरफ अब्दुल्ला है, हम उसको मानते हैं जो शहंशाह करबला है, हम उसको मानते हैं जिसे हसन मुश्तबा कहा जाता है, हम उसको मानते हैं जिसे मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने जन्नत का पता दिया, वहां से ये चली किरण और बरेली तक आई, और इस बरेली में आके उन्होंने ये शेर कहा, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। मदीने तैयबा आपने देखा, इंशाअल्लाह ये भी देखेंगे, वो वक्त आएगा, मैं भी, अल्लाह बुलाए आजम भी, सब देखेंगे। आप भी देखो, अल्लाह करे, बोलो ना आमीन सुम्मा आमीन। जब इनके मौलवियों ने लिखा कि मदीने जाओ, खाने काबा में जाओ, हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाओ, तो बस अल्लाह के घर के तवाफ के लिए जाओ, और जब मदीने जाना तो शिरक है, अगर मदीने जाना भी हो तो इस नियत से जाओ कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाओ। तो वो अकीदे से पहचान होती है, तो इसलिए जाओ। इनमें एक कहता है, इनका एक मौलवी कहता है कि अल्लाह के नबी की कब्र मिसले सनम है, माज़अल्लाह। इनमें ये फर्क है, मैं आज फर्क बताने लगा हूँ आपको कि ये कहता है कि मिसले सनम, सनम जानते हो आप, बुत, मिसले बुत है, सनम पत्थर को कहते हैं। हाँ, तो ये अब माबूद खुदा, ये सारी बातें इन्होंने ये कहा जो काफिरों के नजदीक खुदा होते हैं, ये पत्थर के जिनकी पूजा करते हैं, उससे तशबीह दे दी माअल्लाह हुजूर के रोज़े अनवर को, और इन्होंने ये कहा हुजूर तुम मर के मिट्टी में मिल गए, वो तुम कब्र में कुछ भी नहीं है उनकी, तो तुम तो कब्र की पूजा करते हो जैसे ये पूजा करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं।
हुजूर ने फरमाया कि जिसने हज अल्लाह के घर का तवाफ किया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की फिर तो वैसा हो गया जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। तो इनके नसीब में अब ये आदमी जो इस तरह की अकीदा रखे, क्या वो जन्नत में जाएगा? जन्नत के मालिक की शान में गुस्ताखी करने वाला शख्स क्या अल्लाह उसे जन्नत देगा? नहीं देगा। जो महबूब का नहीं वो खुदा का नहीं। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? अरे वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। इसलिए कहा आला हज़रत ने तुझसे और अब ये अकीदा रख लो कि हम हुजूर के आशिक हैं, और जो मेरे आका का आशिक होता है वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, है चाहे सफर में हो या हजर में हो, कहीं नमाज नहीं छोड़नी। वादा करो कि हाँ इंशाअल्लाह नमाज का वादा अल्लाह से भी करके आए हो, पढ़ोगे ना। दूसरी बात, ये तो बात झूठी है कि मैं नबी का आशिक हूं। अगर नबी का आशिक है तो इसकी ये झूठ से तौबा करेगा, अपनी नजर को झुका के रखेगा, किसी गैर महरम की तरफ नहीं डालेगा, किसी की बहन बेटी की तरफ नहीं डालेगा, चाहे वो नौजवान हो या बूढ़ा हो, अगर वो नबी का आशिक है। वरना उसका दावा झूठा है, वो झूठ मोहब्बत करता है। एक मोबाइल है, इसमें कितनी मोहब्बत आदमी इस मोबाइल से करता है। इसके अलावा इसमें जो चीजें आती हैं जैसे फिल्म हीरो हीरोइन वगैरह आती होंगी ना, तो उनको भी देखने में रात के 12 बजे लगा देते हो। अरे क्या बेहतर होता कि खाना खाते जल्दी सो जाते, नबी का कलमा पढ़ के सो जाते और सुबह सवेरे उठते, सहरी के वक्त उठते और सहरी के वक्त उठकर और दो वजू करते, वजू करके 2 रकात नमाजे तहज्जुद अदा करते और नमाजे तहज्जुद अदा करके फिर अल्लाह की तस्बीह बयान करते। वो तस्बीह जब आप पढ़ लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में रहमतें और बरकतें आ जाती, गरीबी भी दूर हो जाती, और जो रब से मांगते वो भी तुम्हें तुम्हारा रब अता कर देता। अब आप कहोगे वो तस्बीह क्या है? वो तस्बीह ये है जो हदीस पाक का, बुखारी की हदीस खूब आप सुनते हैं, उसका आखिरी जुमला, आखिरी आयत, आखिरी तहरीर फरमाया गया सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये तस्बीह है, व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ये तस्बीह के ये 3 कलेमात हैं। इन कलेमात को अगर पढ़ लेते तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा नहीं 100 मरतबा रोजाना पढ़ने का मामूल बना लो, नमाज़े तहज्जुद अदा करने के बाद पढ़ लो तो आपको फायदा पहुंचेगा। आप कहोगे मौलाना ये कैसे आपने कह दिया फायदा पहुंचेगा, क्या मालूम है? मैं आपको बताता चलूं, थोड़ी सी देर और ज़हमत का वारा करें। बात यह है कि जब बंदा इशा की नमाज पढ़कर अपने बिस्तर पर जाता है और अल्लाह और रसूल पर, आकाए कौनैन पर दरूद पढ़ते पढ़ते सो जाता है और सुबह सवेरे 3 बजे उठ जाता है, सहर के वक्त उठा, वजू किया, नमाज़े तहज्जुद अदा की, तस्बीह में लग गया, वही वक्त होता है सुबह सादिक का जो अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारे दरवाजे पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर एक के दरवाजे पर जाता है और रोजी लेकर आता है। मगर जब लोग घर में सोते हुए नजर आते हैं तो वो रोजी फेंक, समझे आप, रोजी फेंक के आता है और मुंह फेर के आता है। ये क्या मुंह फेर के क्या होता है? 12 बजे तक जाएगा। सुबह अम्मा उठाई लेला, उठ जा, नमाज पढ़ ले, ज़ोहर फजर की अज़ान हो गई है, सलात हो गई है, नौटंकी कर रहा है, मटर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा कह दूं चल बैठे मेरे ऊपर।
सुना दे। अरे क्या हुआ मुसलमान कौम को? फिर बोले हम बड़े परेशान हैं, मोदी जी बहुत परेशान कर रहे हैं, योगी जी बहुत हालत खराब करे पड़े हैं, हटिए ना रहे हैं। हटे कहां से? अल्लाह ने अज़ाब भेजा है, कहां से हटे? नहीं हटते। बात यह कि हदीस शरीफ में आया कि जब अल्लाह का फरिश्ता रोजी देने आता है और जब एक अल्लाह के रसूल का उम्मती मोहम्मद रसूलुल्लाह का जानिसार खड़े होकर जब नमाज तहज्जुद अदा करता है, उस वक्त ये कलिमात बोलता है। बाद में सलाम व कलाम के बाद में तस्बीह बयान करने लग गया। क्या तस्बीह पढ़ रहा है? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। जब इसने 100 मरतबा कह रहा था, अभी कहा भी नहीं था, इतने में फरिश्ता आया, रोजी दे रहा है, ले अब दे रहा है, तुझे नजर नहीं आता। मगर अल्लाह का फरिश्ता कहता है, या अल्लाह तेरी तारीफ बयान कर रहा है, तेरी पाकी बोल रहा है, मगर परवरदिगार तुझसे माफी भी मांग रहा है, तेरी बारगाह में तौबा भी कर रहा है। परवरदिगार तेरा क्या हुक्म है? तो हुक्म होता है कि इसको इसके मांगने से सिवा दे दो, वो दे दो जो इसके दिल में है, वो दे दो जो इसके मन में है, जो मेरी रजा के मुताबिक वो सब दे दिया जाए। एक दिन ऐसा आता है कि अल्लाह उस मोमिन मुसलमान को इतना दे देता है कि उसका कोई काम रुकता ही नहीं। जब वो गरीबों में जाता है तो उसे इज्जत मिलती है, अमीरों में जाता है तो उसे इज्जत मिलती है, फकीरों में जाता है तो उसे इज्जत मिलती है, अपनों में जाता है तो उसे इज्जत मिलती है। और जब दुनिया से मर जाता है, मर के जाता है, तो दुनिया भी उसको इज्जत की नजरों से देखती है और पुकार के कहती है, अरे चलो चलो, बड़े नमाजी का जनाजा जा रहा है, बड़े मुत्तकी का नमाज जनाजा जा रहा है, तहज्जुद गुजार का जनाजा जा रहा है। लोग ईमान वाले और पढ़े लिखे लोग तो फख्र करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ने इसे बख्श दिया हो, हम इसकी नमाज जनाजा जरूर पढ़ लें, अल्लाह हमारी भी इसके सत्ते में मग़फ़िरत फरमा देगा। ये है हमारे असलाफ की जिंदगियां मेरे दोस्तों। मगर हम है कि हम इससे गाफिल। ये कलेमा जरूर याद करो, नमाज तहज्जुद में पढ़ने की आदत बनाओ। अगर रोजाना नमाज तहज्जुद पढ़ोगे तो समझो अल्लाह का फजल खास होगा और खास रहमत नाजिल हो जाएंगी। अब बच्चा होगा घर में तो वो भी परहेजगार होगा, बेटा बड़ा होगा वो भी परहेजगार होगा, बेटी जवान हो जाएगी मगर बावकार होगी, वो कभी भी माँ बाप की इज्जत को नहीं लुटाएगी। जैसे आज के मुआशरे के अंदर है कि जब हमारी ये खामियां हैं कि हम खुद नमाजों से दूर हैं, रब के नाफरमान हैं, ये बच्चे भी कल बड़े होकर ये हमारे नाफरमान हो जाते हैं और ये हमारी इज्जतों का जनाजा निकालते हैं। सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। सलाम कर दिया, मगर कुछ असर रखना चाहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। बैठ जाओ सब लोग मेरे साथ कहो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, सही पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये तौबा है। अब हमें कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बा जाता हूँ ये गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ शहंशाहे मदीना सलातों व सलाम, शहंशाहे मदीना।